आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे हंस एक पक्षी होता है, वो पक्षी बुगले जैसा होता है, एक जैसा कलर, एक जैसी हाइट, सेम टू सेम। उनकी पहचान यही होती है, एक ही तालाब पर बुगला भी हो और वो क्या नाम है हंस भी हो, तो बुगला तो खाएगा मच्छी या कीड़े मकोड़े, घोंघे व शंखले से, लेकिन हंस नहीं खाएगा। हंस तो वहां मोती की तलाश करेगा, मोती खाएगा। हंस पक्षी में एक और गुण दिया प्रभु ने, आप एक गिलास दूध और एक गिलास पानी मिक्स करके किसी पात्र में हंस के सामने रख दो, हंस उसमें चोंच डालेगा और दूध को पी लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, वहीं निकाल देता है। दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना दूध पानी छानने की का एक गुण है। ऐसे ही वो हंस, वो भक्त आत्मा जो परमात्मा के चरणों में आ गई और सत भक्ति कर रहे हैं, उनको हंस कहा है। आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? बुराई त्यागनी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी, ये सब त्यागनी पड़ेगी और फिर आप भक्ति करोगे। तो ऐसे जब आप हंस बन जाओगे, उनको कहा है। तो ये बीचली पीढ़ी के आप इब हंस बनाए हैं, इस दास ने, परमात्मा ने ज्ञान दिया है और आपको ज्ञान के द्वारा अंदर से मांझ धो के साफ किया है, आपको हंस बनाया है। अब आप हंस, इस पिछली पीढ़ी में जितने भी हंस होंगे, हंस माने सत्य भक्ति के साधक और सब बुराइयों से दूर पूरी मर्यादा में रहने वाले को हंस कहते हैं। नहीं तो ये और रह जाएंगे, कांकर पत्थर हैं, बुगले हैं जो भक्ति नहीं करते, मांस मिट्टी शराब माया जोड़न में लगे रहे, वो तो बुगले समझो। वो भी मानव शरीर है, लेकिन हंस वो होते हैं जो सब बुराई त्याग कर सत्य भक्ति करते हैं। और आपने दूध और पानी छान लिया। आप दूध और पानी छानने के लिए आपके अंदर एक गुण दे दिया, इस दास परमात्मा कबीरदास साहिब के द्वारा दिया हुआ है तत्व ज्ञान। इसके द्वारा आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई यदि ब्रह्मा विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु लोक में जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आएंगे, 84 लाख योनियों में भी भटकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान देवता हैं। ये पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण मुक्त नहीं है, अजर अमर नहीं है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, जो इनका पिता ज्योति निरंजन काल है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो भी, उसकी भी मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है और ये भी नासवान है। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और वो तो कोई और है, वो ऊपर वाले दोनों से अन्य है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों में उसका ओम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जाप भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम, अर्थात पूर्ण परमात्मा के स्मरण का, भक्ति करने का ओम तत्सत, ये एक मंत्र है, यही इसी का निर्देश है। और इसको सुमरण करने की 3 प्रकार की विधि है, जो ये दास बताएगा। तत्सत ये सांकेतिक शब्द है, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है, जो दास बताएगा। तो ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और मर्यादा में रहोगे, तीनों मंत्र मिल गए, नाम टूट गया, खंड, आप नहीं जा सकते 7 जन्म भी। तो इस प्रकार मर्यादा में रहना आखिरी सांस तक, और तीसरा नाम भी मिल गया, ये मत समझना तुम पार होगे, नहीं। उसके बाद अधिक रुचि हो, अत्यधिक आप यहां परमात्मा के चरणों में आए, भक्ति करें, मर्यादा को ना, अपने ज्ञान से नाम को खंड ना होने दें, तब आप पार होगे। आज पुण्यात्मा
कुछ ऐसी आत्मा भी आई हैं जिन्होंने जो सार नाम के योग्य हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई हैं उनको और समय दिया जाएगा। अपनी तैयारी करें, कोई त्रुटि उसको दूर करें, अपनी भक्ति कमाई बढ़ाएं ताकि आपको सार नाम प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। अब ये सारनाम जो है परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, अब आदेश दिया है, केवल धर्मदास को दिया, धर्मदास जी को दिया, गरीबदास जी को दिया, और उनके संपर्क में जो संत आए उनको दिया। लेकिन उनको कसम खिला दी थी कि आज ये नाम अभी किसी को नहीं देना, सतनाम भी किसी को नहीं दिया गया। सारनाम की तो बात बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, उसको इसलिए रोका हुआ था, इसलिए गुप्त रखना था कि अब नकली जो संत पंथ और महंत, यदि पहले ये ज्ञान ओपन हो जाता तो वो सभी यही सुना सुनाया ज्ञान सबको बात बढ़ाते पाते। तो और ये भिन्नता नहीं रहती सत्य और असत्य की। अगर मान लीजिए ज्ञान किसी को हो गया और उसने आगे सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भक्तात्मा परमात्मा की चाह में बहुत हैं, और उसके इस ज्ञान को सुनकर उसके पीछे भी लाग गई 100 200 1000 उसने चेले भी बना लिए, लाभ क्या होगा? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का। केवल इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास अधिकार नहीं है सारनाम और सतनाम देने का। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो बाहर बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी में वो परम शक्ति है, वो कितने ही सारा विश्व शेष बन जाए तो वो पार कर सकते हैं। ऐसे ही जिस दास को वो भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, वो जैसे तो वो पार कर सकता पूरे विश्व को। अब जैसे कोई एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, उसको सरकार नियुक्त कर देती है कि तू ऐसे ऐसे इस सत्र की जो कर्मचारी है उनकी अपॉइंटमेंट कर दे योग्य को। तो वो उसको पेन भी सरकार देती है, इंक भी सरकार देती है, तनख्वाह भी सरकार देती है, कोठी और कार भी सरकार देती है। और फिर वो केवल एक साइन करता है नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर पे, अक्सर वही होते हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच एंड दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे साइन कर देता है। वो मान्य होता है उसका, उसके दस्तक वही उसी इतने ही लाइनों पर, वो 5-4 लाइन लिखी उसने पंक्तियों पर, उसने जो आदेश लिखा है वो साइन उसके हो गए हैं, वो मान्य है। और जिस बच्चे के नाम उसने लिख दिया उसको सरकार नौकरी देगी, पूरी व्यवस्था देगी और पूरी सुविधा देगी। उसका कुछ नहीं लगा, सरकार देगी, लेकिन दस्तक उसी के होने चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही हो, सिलेक्शन अथॉरिटी। तो इसी प्रकार यदि उन्हीं 4 लाइना ने कोई याद कर ले, इसी प्रकार कोई कागज प्रिंट करवा ले और नीचे अपने दस्तक कर दे, तो वो कितना मान्य नहीं, और
जिनको वो बना कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर, उनको कोई लाभ नहीं होगा। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था, परमात्मा ने आना था। जैसे आपने कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवें, चल कर आएंगे, और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाएं। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। और जिसके पास धन है नहीं वो नहीं जागता, कुत्ते ने भौंकते रहे कि उसके पास चोरनी है नहीं, चोर बढ़कर करेंगे क्या। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले जन्म जन्मांतर की जो धनी हैं, उनके लिए ये आवाज लगाई जाती है, वो तुरंत जाग जाते हैं और संभाल लेते हैं अपने उस धन को और रखवाली करते हैं, अर्थात भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा ने पहले नहीं बताया, अब के लिए गुप्त रखा था, और अब ये दास भेज दिया अपना। आप कितने पुण्यकर्मी हो, इस बिचली पीढ़ी में जन्म आपका और मनुष्य शरीर, और फिर आपको यहां प्रवेश प्राप्त। आपके पुनों की गणना हो नहीं सकती। लख भर सूरा जोज ही, लख भर सावदे, लख भर यति जहान में जब किधर सतगुरु शरणाले। होय होय। धर्मदास के बारे में परमात्मा ने कहा कि तने कोट जन्म तक मेरी भक्ति की है, जब आज सार नाम योग्य हुआ तू। केवल धर्मदास को सार नाम दिया था, उसके बाद उसको बैन लगा दिया था कि तुझे कसम है किसी को नहीं देगा, ये पिछली पीढ़ी के हंस पार नहीं होंगे। पहली पीढ़ी वो 64 लाख शेष थे। अब वो परमात्मा की लीला को देख करके जो हाथी पर चढ़कर वो चले थे, गणिका को वैसा को साथ लेकर, वो 64 लाख कुछ ऐसे थे, कुछ एक थे जो गुरुद्रोही हुए, वो तो कभी भी परमात्मा के चरणों में नहीं आ सकेंगे। कुछ ऐसे थे बस अपना लोगों की शर्म से चुप करके घर पे भक्ति करते रहे, भगवान के पास जाना बंद कर दिया। उनको भी मालिक माफ करते हैं, कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे चाहता सिर नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे उसको कर दे कोश। अब जैसे आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, 10 किलोमीटर चल के और घूंटी लागा पड़ गए, चलो कहते हैं वह तो आपने 10 किलोमीटर तो तय कर ली, फिर कभी उतरेगी फिर चाल पड़ेगा, तो ऐसे पर वो फायदा क्या हुआ। अब जैसे उस समय परमात्मा आए थे, यदि हम उसके चरणों में लगे रहते, उनको पहचान जाते, तो ये उसके बाद हमारे 50, 30, 40 जन्म तो और हो गए होंगे अभी, क्योंकि परमात्मा इतने दयालु हैं। उस समय आप में भक्ति प्रवेश कर गए, वह आपकी कमाई बढ़वा गए। आपने किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष प्रथम मंत्र के इन 5 नामों का जाप किया। पहला फर्स्ट और लास्ट मंत्र परमात्मा नहीं देते थे, वो तो अभी देना कंप्लीट चूर्ण है। बीच के 5 नाम देते थे जो आपको प्रथम ब्रह्म गायत्री में हम देते हैं, तो वो नाम की आपकी कमाई करा गए। उससे आगे किसी को सतनाम भी नहीं दिया प्रभु ने, पता था, जानी जान थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 64 लाख तो अब आएंगे ही आएंगे जो गुरुद्रोही नहीं हुए। हो सकता है 2-4 जैसे कमाल जैसे गुरुद्रोही हो गए थे, वो तो अपने कर्म बिगाड़ लिए उन्होंने, बहुत बने अंडा ही। तो ऐसे परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि यदि ये नाम सतनाम और ये सार नाम पहले प्रकाशित हो जाता तो आज आप उन नकली संतों जो अधिकारी नहीं है उनके पास सेट हो जाते, जैसे कई करोड़ों लाखों लोग उन नकली संतों के पास फेट हुए बैठे हैं। अब बुद्धिमानों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रही, वो भाग भाग करा रहे हैं, लेकिन अब आ रहे हैं वहां से छूट जाएंगे काल के दूतों से। यदि यही ज्ञान वो कह रहे होते और नाम भी ये दे रहे होते, आप कभी भी नहीं आ सकते इधर।
और उनको अधिकार है नहीं ये नाम देने का, नाम भी यही होते और ज्ञान भी यही होता, तो पुण्यात्मा वह पार नहीं हो सकते थे। क्योंकि नाम से मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो इतना बताता है ये काम करने का है, ये नहीं करने का है, और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं। इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्क आपको चाहिए, और वो जो ग्रेस मार्क है वो बहुत ज्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे। नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधक होकर चले गए, दिन रात माला फेरनी, तो आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है। सारा दिन दो पैसे, दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, इतना ही हम भजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक सिमरन डूंडा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी है, चाहे दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है।